ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। पावर ऑफ सकाश चैनल की ओर से, मधुबन निवासियों की ओर से और हमारे प्यारे बाप दादा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आप सभी जानते हैं, मुंबई मलाड से शोभा दीदी ज्वाइन किया है। तो शोभा दीदी जी और हमें भ्राता जी के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में शेयर करेंगे। जो भाई बहनों ने अनुभव किया है, हमारे बड़े दीदी दादी और बड़े भाई जो भी हैं, उन्होंने जगदीश भाई जी के बारे में जो भी अनुभव अपने आप अनुभव किया है वो शेयर कर रहे हैं। तो अभी शोभा दीदी जी, उनके मुख कमल से हम जगदीश भाई जी के बारे में विशेषताएं सुनेंगे। जी दीदी जी, ओम शांति। शुरू करें। और उसके लिए हम 2 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर दीदी जी शुरू करेंगे। तो हम सभी ब्यूटीफुल एंजल्स बाप दादा की साइलेंस की पावर को अनुभव करेंगे। ओम शांति। जी दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। जगदीश भाई जी के अनुभव हम भिन्न भिन्न अनुभवों से सुन रहे हैं। आज हम सुनेंगे नथमल भाई जी का अनुभव। छोटों के कार्यों को देखकर खुश भी होते और प्रशंसा भी करते। भाई साहब छोटों को भी प्रेरित करते, प्रेरणा देते, प्रोत्साहन देते। वो एक अनुभव है। कटक सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से सेवा कर रहे ब्रह्मा कुमार नथमल भाई भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। आदरणीय भ्राता जगदीश भाई जी से मेरी पहली मुलाकात सन 73 में दिल्ली में हुई थी। उस समय मैं उम्र में छोटा था। जब उनसे मिला तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये साकार ब्रह्मा बाबा का स्वरूप है। मिले जगदीश भाई से, लेकिन उनको अनुभव हुआ जैसे ब्रह्मा बाबा का स्वरूप है। मैंने तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं था, लेकिन उनको देखते ही ऐसा अनुभव हुआ। उन दिनों दिल्ली में रामलीला मैदान में एक मेला लगा हुआ था। मैं कमलेश दीदी के साथ ओडिशा की तरफ लगने वाले मंडप की सेवा करने के लिए वहां गया था। उनसे मिलने के बाद बार बार उनके सानिध्य में रहने का मन करता था। उनके संपर्क में आने से मुझे यह अनुभव होता कि उनका हर कार्य एक्यूरेसी से भरा हुआ रहता है। उनके अंदर के एक्यूरेसी के गुण को उन्होंने देखा। छोटे भाई बहनों को आगे बढ़ाना देखकर खुश होते थे। उनमें पालना की शक्ति बहुत अच्छी थी। बाबा के छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत पालना देते थे। ओडिशा में एक बार डीपीआई से हमारे एक कार्यक्रम के लिए स्वीकृति पत्र लेकर मैं मधुबन में वार्षिक मीटिंग में आया और भाई साहब को दिखाया। भाई साहब उस सेवा से इतने खुश हुए और मीटिंग में भरी सभा में मुझे स्टेज पर बुलाया और सबके सामने मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा, देखो यह आयु में भी छोटा है और ज्ञान में भी, फिर भी इतना बड़ा कार्य करके आया है। इस प्रकार उन्होंने
प्रशंसा करके मेरे उमंग उत्साह को भरा। उनके नए नए थे और बड़ा कार्य किया, तो जगदीश भाई ने उनको स्टेज पर बुलाकर उनकी महिमा की प्रशंसा की। उड़ीसा भाषा में मैगजीन शुरू करने के लिए मैंने एक मैगजीन का सैंपल बनाकर उनको दिखाया। भाई साहब को वो बहुत अच्छा लगा और खुश होकर मीटिंग में कहा, देखो नथमल भाई को मैगजीन बनाने में कितनी रुचि है, कितनी अच्छी तैयारी करके आया है। इस प्रकार वो छोटे के कार्य को देखकर खुश भी होते और आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा भी करते थे। बाबा और ड्रामा पर अटूट विश्वास। ओडिशा में जब भी बड़े कार्यक्रम करते थे तो हम उनको याद करते थे। मैं बहुत खुशी से हमारा निमंत्रण स्वीकार करते थे। एक बार ओडिशा में उनका 7 दिन का टूर था। उसमें मैं 7 दिन उनके साथ रहा। सेवा के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति उनका बहुत ध्यान रहता था। वे सदैव कहते, जिस सेवा के लिए हमें बुलाया है, उस सेवा के लिए समय पर पहुंचना जरूरी है। निकलने में किसी कारणवश देर होती थी तो वे कार में ही नाश्ता या भोजन करते थे। मान लो कोई कारण से देरी हो गई और निकलना हो तो सोचे नाश्ता करने के बाद निकलेंगे तो देरी हो जाएगी, तो नाश्ता अपने साथ या भोजन अपने साथ ले लेते और गाड़ी में करते और उस समय पर उस स्थान पर पहुंच जाते थे। एक साधु महाराज ने भाई साहब को एक कार्यक्रम में बुलाया था। कार्यक्रम पूरा करके निकलने में लेट हो गया। समय पर हम एरोड्रम नहीं पहुंच सके और फ्लाइट मिस हो गई। फिर भी उनके मन में यह नहीं आया कि इस कारण मेरी फ्लाइट मिस हुई। आगे के कार्यक्रम ऊपर नीचे हो गए। उस दिन दिल्ली में उनको एक मीटिंग अटेंड करनी थी। भाई साहब को कार्यक्रम से निकलते देरी हुई, फ्लाइट मिस हो गई, लेकिन भाई साहब का कोई संकल्प नहीं चला। ये बात समझा रहे हैं। तो मीटिंग थी। उन दिनों भुवनेश्वर में से दिल्ली सारे दिन में एक ही फ्लाइट जाती थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, बाबा मुझे किसी न किसी तरीके से दिल्ली पहुंच जाएगा। वे इतने निश्चिंत थे, न उनमें कोई आवेश और न कोई चिंता थी। हम सोच रहे थे इनको कैसे दिल्ली पहुंचाया जाए। हमको पता पड़ा कि भुवनेश्वर से एक ट्रेन चलती थी और कलकत्ता और वहां से शाम को दिल्ली में से एक फ्लाइट है। प्रयत्न करने पर भी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला। लेकिन भाई साहब बिना रिजर्वेशन उस ट्रेन में कोलकाता गए। मैंने उनसे कहा, सॉरी भाई साहब, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, इसमें आपका क्या दोष है, ड्रामा में यही था। इस प्रकार तकलीफ होने पर भी उसे हमें फील होने नहीं देते। भाई साहब को तो तकलीफ हुई, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को अपनी यातना या अपनी तकलीफ का अनुभव नहीं होने देते थे। वे खुद निश्चिंत थे। भाई साहब हर पल ड्रामा पर इतने अटल रहते थे। वे कहते थे, हर सेकंड का जो भी ड्रामा बना हुआ है वह एक्यूरेट है और उसी अनुसार सारा कार्य होना है। जरा भी उनके मन में कोई संकल्प नहीं चला। हम आप होते तो संकल्प चलाते, भाई साहब का कोई संकल्प नहीं चला। किसी भी छोटे कार्य को उन्होंने छोटा नहीं समझा।
बड़े यज्ञ के मुख्य भाई बहनों में थे, लेकिन उन्होंने छोटे कार्य के महत्व को कभी भी खत्म होने नहीं दिया। किसी बहन या भाई को छोटा नहीं समझा। हर एक बाबा के बच्चों को उन्होंने बड़ा समझा, महान समझा, माननीय समझा, क्योंकि हर एक आत्मा में कोई न कोई विशेषता रहती है जो बाबा से मिली हुई देन है। जो विशेषता है वो बाबा की देन है। मुझे हमेशा उनके प्रति समर्पित भाव रहता था। जब जब मैं उनके संपर्क में आया, कोई न कोई प्रेरणा अवश्य मिलती थी। हर बार गेस्ट के रूप में रहे भाई साहब। हर समय कैसे रहे? हर बार गेस्ट और रेस्ट के रूप में रहे। वे कटक 4 बार आए थे। एक बार यहाँ अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन रखा गया, तब आए थे। दूसरी बार आए थे जब भट्टी का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में वे 1 सप्ताह रहे, भट्टी के कार्यक्रम में। तीसरी बार शैक्षणिकता और न्यायविदों के सम्मेलन में आए थे। चौथी बार चक्रधारी बहन और भाई साहब दोनों आए थे। ओडिशा के प्रति उनकी भावना बहुत ऊंची थी। वे कहते थे, ओडिशा की आत्माएं बहुत बहुत भावना वाली है। बाबा के प्रति और बाबा की सेवा के प्रति यहाँ के भाई बहनों में बहुत ऊंची भावनाएं हैं। वे उन्नति को पाते रहेंगे, वरदान दे दिया। वे उन्नति को पाते रहेंगे, बाबा का नाम रोशन करते रहेंगे। जब भी वे ओडिशा में आते थे, उनकी राज्य अतिथि अर्थात रेस्ट गेस्ट के रूप में ही देख रेख की जाती थी। ऐसे गेस्ट के रूप में हमारे जगदीश भाई रहे। आगे जगदीश भाई के साथ का अनुभव ओमकार भाई सुना रहे हैं। भ्राता जगदीश जी युवाओं के प्रेरक थे। आंध्र प्रदेश सिद्धिपेट के ब्रह्मा कुमार ओमकारम भाई जगदीश भाई के साथ के बारे में अपने अनुभव इस रीति से सुनाते हैं कि दिसंबर 87 में जब मैं पहली बार बाप दादा से मिलने मधुबन गया था, तब भ्राता जगदीश जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। उनके बारे में बाबा ने भी मुरलियों में कई बार सुनाया था और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पुस्तकों में उनका नाम भी देखा करता था। इसके अलावा हमारी दीदी ब्रह्मा कुमारी भवानी जी भी हर बात में भाई साहब का नाम लिया करती थी, क्योंकि जब वे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली शक्ति नगर आई थी, जहां भाई साहब रहते थे, वहीं उनको बहुत नजदीक से उन्होंने देखा और उनसे मार्गदर्शन भी पाया था। इस कारण वे बात बात में भाई साहब का उदाहरण देती थी। इसके बाद में मैं भी उनको समीप से देखने का, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का इंतजार कर रहा था। उनकी दीदी के अनुभव को सुनकर ओमकारम भाई को भी इच्छा हुई कि मैं भी जगदीश भाई जी से रूबरू मिलूं, तो उनको बहुत इंतजार था। फिर क्या हुआ? आखिर वो दिन मेरे लिए आया। मैं यूथ विंग का मेंबर था। यूथ विंग की तरफ से 7 दिन की ट्रेनिंग और भट्टी के लिए मुझे निमंत्रण मिला था। वो ट्रेनिंग अहमदाबाद के सद्भावना भवन में थी। उस ट्रेनिंग में भाई साहब भी आए थे और 7 दिन हम युवाओं के बीच थे। उन दिनों मुझे भाई साहब से मिलने
और उनको समीप से देखने का सौभाग्य मिला। अनेक दिनों की मेरी इच्छा पूर्ण हुई। उस ट्रेनिंग में भाई साहब से अनेक क्लासेस, वर्कशॉप, क्वेश्चन आंसर के द्वारा पर्सनल लेन देन हुई। अमृत वेले से लेकर रात तक भाई साहब के साथ रहकर उनको नजदीक से देखने का, उनसे सीखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भाई साहब में मैंने बाप समान विशेषताएं देखी। भाई साहब उस ट्रेनिंग में अपने अनुभव के साथ साथ हमें आप समान बनने की प्रेरणा देते थे। इतना बड़ा भाई होते हुए भी कभी भी खाली नहीं बैठते थे। उस 7 दिनों में भी उनको कभी खाली बैठे या लेटे हुए हमने नहीं देखा। वो एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों तरफ दृष्टि डालते थे, निरीक्षण करते थे। 87 से 2001 के बीच उनसे कई बार मिलने का सुअवसर मिला। हर साल 1-2 बार मधुबन में सेवा के लिए मेरा जाना होता था। उस दौरान मधुबन में उनके क्लासेस सुनने का और आते जाते मिलने का अवसर मिलता था। उनका हर शब्द पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा पद होता था। भाई साहब देखने में बहुत गंभीर लगते थे, लेकिन बात करते समय, क्लास कराते समय इतना हंसाते थे कि कोई हंसे बिगर रह नहीं सकता था। उनके बोल में शालीनता और रमणीकता थी। ज्ञान की गुह्य बातों को अति सहज करके सुनाते थे और समाज के विभिन्न वर्ग वालों को इस ज्ञान को कैसे सहज रीति समझाए, इस विधान को भी सरल रूप से समझाते थे। उनके समझाने सुनने के बाद किसी का मन दूसरों को ज्ञान दिए बिगर शांत नहीं हो सकता था। उनके अनुभव में मम्मा, बाबा की बातें और सेवा करने की विधि के सिवाय और कुछ नहीं होता था। उनका हर शब्द पुरुषार्थ के लिए प्रेरणाप्रद होता था। उनके क्लासेस से हमें बाबा को प्रत्यक्ष करने में अपने समय, संकल्प, बोल और जीवन को सफल करने की विधि, समय, स्थान, व्यक्ति, वातावरण इत्यादि को देखकर ज्ञान देने की कला प्राप्त हुई। तो इस प्रकार ओमकारम भाई साहब का भी भाई साहब के साथ का ये सुंदर अनुभव हम सभी ने सुना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर आज हमने सुना भाई जी के बारे में। तो ऐसे ही हम सुनते रहेंगे। तो 5 मिनट हम बाप दादा की याद में बैठते हैं, वो भी अभी साइलेंस में। अभी जनवरी मास भी आने वाला है, तो साइलेंस का पावर जितना बढ़ाएंगे उतना हमको ही मदद मिलने वाली है। तो जरूर हम 3 to 5 मिनट्स बाबा की याद में बैठेंगे और दीदी के साथ। तो दीदी की शुभ भावना की वाइब्रेशंस भी हमको मिलेगी। तो चलिए हम सभी साइलेंस में बैठते हैं।
ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और हमारे प्यारे मीठे बाप दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम फिर मिलेंगे कल पावर ऑफ सकाश चैनल पर, यही प्रोग्राम में। ओम शांति, ओम शांति दीदी जी। गुड नाइट। गुड नाइट।